वॉइस बंद कर दो, ईयरफोन लगा दो। आज हम बीएससी बाल प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी की पाठ्यक्रम योजना के अनुसार कबीर काव्य का अध्ययन करेंगे, कबीर काव्य की समीक्षा करेंगे। पूर्व में चर्चित बिंदु में कबीर काव्य की जो हमने विशेषताएं देखी उनमें निर्गुण ईश्वर में विश्वास, जाति व्यवस्था का विरोध, पुरोहितों एवं आडंबरों का विरोध, सद्गुरु की महत्ता, भजन एवं नाम स्मरण की महत्ता, इन बिंदुओं पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह विषय रहेगा कबीर काव्य की आगे की विशेषता, और उसमें मैं प्रथम विशेषता का विश्लेषण करते हुए बहुदेववाद एवं अवतारवाद का विरोध। कबीर काव्य की समीक्षा करते समय हम उसके युग को देखेंगे, क्योंकि वो युग में कालखंड मुसलमान शासकों का कालखंड था। और कबीर नहीं, कबीर के साथ जो अन्य संत कवि थे, चाहे वह रैदास है चाहे अन्य रचनाकार है, उनका एक ही भाव था, सांप्रदायिक सद्भाव। और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और उस समय की साम्राज्य व्यवस्था को देखते हुए हिंदू मुस्लिमों में सौहार्द पैदा करने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का सहारा लिया। और उन्होंने ये माना कि ईश्वर अजन्मा है, और कहीं न कहीं वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव इस प्रकार कायम है। कबीर अपने पदों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि सारे के सारे जो भाव हैं, जो ईश्वर के प्रति मान्यताएं हैं, वे प्रत्येक साधक निराकार ब्रह्म के रूप में घटघटवासी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से युग की मांग के अनुसार, सांप्रदायिक सद्भाव के अनुसार, या ये कहें कि उस समय की शासन व्यवस्था के अनुसार एकेश्वरवाद को वो स्वीकार करते हैं और बहुदेववाद और अवतारवाद का वो विरोध करते हैं। वे ईश्वर को अजन्मा मानते हैं, निराकार मानते हैं और उसकी सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हैं। विरह की मार्मिक उक्तियां कबीर काव्य में संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन कबीर ईश्वर की प्राप्ति को सहज नहीं मानते। वे समर्पण के भाव को स्वीकार करते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति विरह की आग में तपने से ही संभव है। वे स्वीकार करते हैं कि अगर हंस करके हरि की प्राप्ति होती तो ये हर कोई कर लेता, इसलिए सहज नहीं है। इसलिए विरह की मान्यता को स्वीकार करते हैं, विरह की आँच में तपना साधने के लिए स्वीकार करते हैं। और कबीर स्वयं को, अपने आप को एक विरहिणी नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि विरहिणी रूपी पंथ श्री फिर पूजे पंथी दाई, एक शब्द कही पीऊ को कब मिलेंगे आई। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि विरह की अधिकता को कबीर इस रूप में भी स्वीकार करते हैं कि आँखड़िया जाही पड़ी पंथ नियारी नियारी, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। इस प्रकार से कबीर काव्य में वीरानुभूतियाँ और ईश्वर प्राप्ति के लिए विरह को स्वीकार किया गया है। रहस्यवाद कबीर काव्य की समीक्षा देखते समय कबीर अलौकिक प्रेम के व्यंजना को स्वीकार करते हैं, अलौकिक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और वे शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। कबीर इस बात को स्वीकार करते हैं कि सांसारिक ब्रह्मजाल के माध्यम से साधक ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जो साधना के क्षेत्र में ब्रह्म है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है। और कबीर अपनी उक्तियों के माध्यम से इस कथन को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। लोक संग्रह की भावना, निर्गुण धारा के सभी रचनाकार
चाहे हम कबीर पर चर्चा करें, चाहे रैदास पर चर्चा करें या अन्य रचनाकारों पर चर्चा करें, वे सारे के सारे गृहस्थी थे, सामाजिक थे, निम्न वर्ग से जुड़े हुए थे। इसलिए उनके काव्य में गृहस्थी जीवन, पारिवारिकता, सामाजिकता और लोक कल्याण का भाव निहित है। वे हमेशा आडंबरों से रहित होकर के सदाचार की स्थापना करते हैं और लोक कल्याण की बात अपने पदों के माध्यम से करते हैं, ताकि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं या जो सर्वजन हैं वे एक ईश्वर तक या ये कहें कि वो अपनी साधना के चरम तक पहुंच पाए। इसलिए कबीर और कबीर के समकालीन अन्य संत काव्यों में लोक संग्रह की भावना देखने को मिलती है, लोक कल्याण की भावना देखने को मिलती है। माया से सावधान, कबीर और अन्य संत रचनाकार ईश्वर और साधक में अंश और अंश की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वो ये मानते हैं कि प्रत्येक सांसारिक के हृदय में ईश्वर का निवास है, लेकिन साधक जो मनोविकार है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मद और काम, इन विकारों से रहते हुए वे साधना के पथ से विचलित हो जाते हैं। माया को उन्होंने महाठगिनी का नाम दिया है और ये कहा है कि साधक को माया से सावधान रहना चाहिए, ताकि वो साधना के पथ से भटके नहीं और उसे निराकार ब्रह्म से तादात्म्य में स्थापित कर सके। इसलिए साधक के लिए आवश्यक है कि जो माया, जिसको महाठगिनी कहा है, या साधक को साधना के पथ से विचलित करने के लिए कहा है, उसे सावधान रहने का आग्रह प्रत्येक सांसारिक से किया है, प्रत्येक साधक से किया है। नारी के प्रति दृष्टि, संत काव्य या कबीर के बारे में कि ये नारी के प्रति जो भाव रख रहे हैं, उनमें नारी को साधना में बाधक माना है। लेकिन कबीर कहीं दूसरे पदों में ये स्वीकार करते हैं कि पतिव्रता मैली भई, अर्थात वे नारी के उस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते जो साधना में बाधक है, नारी के उस पावन और सदाचार भाव को स्वीकार करते हैं जो साधना में साधक है। और इसीलिए इस बात को स्वीकार करते हैं कि पतिव्रता मैली भई। भाषा एवं शैली, कबीर की भाषा पर हम चर्चा करें तो कबीर अपने पंक्ति में स्वयं स्वीकार करते हैं कि कागज मसी छुयो नहीं कलम गई हाथ, कि मैंने कागज, कलम, स्याही का स्पर्श नहीं किया। जो कुछ भी कबीर ने अपने आंखों से देखा, अपने युग का चित्रण अपनी अनुभूतियों के माध्यम से किया। इसलिए कबीर की भाषा को हिंदी के समीक्षकों ने, हिंदी के आलोचकों ने सदुपड़ी भाषा का नाम दिया, खिचड़ी भाषा का नाम दिया। और इसलिए ये भी सहज प्रतीत होता है, इस कालखंड के प्रत्येक रचनाकार घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक भ्रमण करते हुए वहाँ की जनता की जो कुरीतियाँ थी, जो रूढ़ियाँ थी, उनका निराकरण के लिए उनकी जनभाषा में ही बात करते थे। इसलिए उनकी भाषा में कहीं पंजाबीपन है, कहीं राजस्थानी है, कहीं हरियाणवी है, कहीं ब्रिज भाषा, क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति से लोगों में उपदेश देने की प्रवृत्ति थी। इसलिए स्थानीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया। इसलिए कबीर की भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दावली का आधिक्य है। दूसरी ओर हम देखें तो कबीर जिस कालखंड में काव्य साधना कर रहे थे वो मुसलमान शासकों का कालखंड था। इसलिए अरबी और फारसी के शब्दों का भी आधिक्य कबीर की भाषा में हमें देखने को मिलता है। और हिंदी के अधिकांश आलोचक तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं कि कबीर ने जैसा चाहा वैसा ही भाषा को बाहों के अनुरूप बना लिया। कबीर के काव्य में पारिभाषिक शब्दावली भी हमें देखने को मिलती है कि जैसे अनर्थ नाद है, सगुण है, निर्गुण है, सुरति है, शून्य है, ये शब्द हैं वे पारिभाषिक शब्दावली से हैं। कबीर का भी एक पक्ष हम देखते हैं कि बहुत सारे अलंकार सहज रूप में ही आ गए, क्योंकि वो कोई काव्य शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, वो भाषा वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन सहज रूप से
जो बात कही वो जनभाषा में कही, जनता के लिए कही, जनता की अनुभूतियों के लिए कही, इसलिए उनकी भाषा में सहज रूप से अलंकार आ गए। और जब हम कबीर काव्य की समीक्षा देखते हैं तो उसमें अलंकारों में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये अलंकार सहज रूप से आए हैं। मैं सार रूप से कबीर काव्य की समीक्षा करें तो यही कहना चाहेंगे कि कबीर ने अपने युग का सजीव चित्रण किया। कबीर कवि कम समाज सुधारक थे, और हिंदी के समीक्षकों ने अपने युग का उसे गांधी भी स्वीकार किया, जो सार्थक प्रतीत होता है।